एक्शन पैक्ड स्टोरीज देश भर से आ रही हैं जो गांव की गली में फायरिंग शुरू हो गई। पहला फायर, दूसरा फायर, तीसरा फायर, चौथा फायर और फायरिंग होने के तुरंत बाद देखिए गली में भीड़ में अफरा तफरी मच गई और 2 लोगों के शव जमीन पर गिरे हैं। खून से सड़क सन गई है। सैकड़ों गांव वालों के सामने 2 लोगों की हत्या की तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा की है। जारचा थाना क्षेत्र के सेथली गांव में नाली के विवाद को लेकर हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सेथली गांव में प्रिंस और दीपांशु पक्ष के बीच 2 दिन पहले नाली को लेकर विवाद हुआ था। मंगलवार सुबह प्रिंस पक्ष कुछ लोग बाहर से आए व्यक्तियों के साथ दीपांशु पक्ष पर फायरिंग करने लगे। इस गोलीबारी में अजय पाल, जो CISF से सेवानिवृत्त थे, और उनके पुत्र दीपांशु की गोली लगने से मौत हो गई। देखिए, दुकान में आते ही लाल टी शर्ट वाला दुकानदार को लगातार गालियां दे रहा है। इसके बाद देखिए, दुकान के बाहर लगे CCTV में दुकान के बाहर लाल टी शर्ट वाले से कहासुनी हो रही है। इतने में गालियों की बौछार ऐसी बढ़ी कि हाथापाई शुरू हो गई। पहले पीली शर्ट वाले ने हाथ छोड़े। इतने में बाहर से एक लड़का दौड़ कर आया, जिसे बाहर ही पकड़कर पीट दिया गया। फिर तो दुकान के बाहर ही महाभारत छिड़ गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई की। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने लाल शर्ट वाले को उधार सामान देने से मना कर दिया। इसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। ग्राहक बंटी अपने साथियों के साथ दुकान पर आया और दुकान मालिक मनीष कंसल के साथ पहले बदसलूकी की, उसके बाद हाथापाई की। दुकान में महाभारत की ये CCTV तस्वीरें गाजियाबाद के मोदीनगर की हैं। इस घटना में पुलिस ने दुकानदार की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पेट्रोल पंप पर पहले शख्स को इस गैंग के एक शख्स ने गले से पकड़ा। इतनी देर में काली टी शर्ट वाले ने देखिए अकेले शख्स पर पीछे से हाथ छोड़ दिया। इसके बाद पूरी गैंग ही शख्स पर हमलावर हो गई। देखते देखते इस शख्स पर दे दनादन घूंसे, मुक्के, लात से आधा दर्जन बदमाश हावी हो गए। फिर शख्स जमीन पर गिर गया तो गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। इस काली टी शर्ट वाले को देखिए, ये लगातार लातों से वार कर रहा है। विशाल खत्री है मनीष। विशाल खत्री है, लोअर वाला। मनीष वो है, रुमाल वाला। पेट्रोल पंप पर मारपीट की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। दरअसल पीड़ित पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर के लिए डीजल लेने गया था, लेकिन तभी पिकअप पर 6 बदमाश आते हैं और आते ही पीड़ित पर हमला कर देते हैं। हमले के बाद बदमाश पेट्रोल पंप पर सभी को धमकाते हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला 3 महीने पुराने विवाद से जुड़ा है। 3 महीने पहले महेंद्र के भाई और साथी पर भी इसी गैंग ने हमला कर हवाई फायरिंग की थी। उस वक्त कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, बाकी फरार चल रहे थे। आरोपियों का पक्ष लगातार राजीनामे पर दबाव बना रहा था। अब महेंद्र के परिवार ने समझौता करने से इनकार किया तो रविवार को पेट्रोल पंप पर उसे फिर निशाना बनाया गया। पुलिस का कहना है कि किसी प्रकार की शिकायत अभी नहीं मिली है। आगे शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
रात के अंधेरे में गांव की गली में दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। कुछ एक को मार रहे हैं तो कुछ सभी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए जैसे दर्जन भर से भी ज्यादा उत्पाती एक घर पर दिवाली की रात में पत्थरबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं, जहां बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत नगरपारा उत्तर पंचायत के वार्ड नंबर 1 निवासी निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार के घर सोमवार की रात दीपावली की रात में तोड़फोड़ की गई। निर्दलीय प्रत्याशी अजय ने बताया कि उन्होंने जुआ खेलने और गैर कानूनी कृत्य करने से कुछ लोगों को रोका, जिसके एवज में उन्होंने पहले उनके सहयोगी से मारपीट की। जब अजय घर पर नहीं मिले तो घर पर तोड़फोड़ कर दी गई। अगर स्कूटी की डिग्गी में पटाखे भरकर ले जाते हैं तो हादसा कभी भी हो सकता है, जिसमें जान जा सकती है। देखिए, दीपावली की शाम को सड़क पर यह सफेद रंग की स्कूटी जा रही है, जिस पर दो लोग सवार हैं, और तभी कुछ दूर आगे बढ़ने पर जोरदार धमाका होता है। धमाके के शोर से हर कोई चौंक जाता है। किसी को कुछ नहीं पता होता कि अचानक क्या हो गया, और फिर अफरा तफरी मच जाती है। चंद सेकंड में ही देखिए सड़क पर धुआं धुआं हो गया है। काले घने धुएं में किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा। दीपावली की शाम लाइव विस्फोट की तस्वीरें ओडिशा के कटक की हैं। बताया जा रहा है कि स्कूटी की डिग्गी में पटाखे थे और इंजन की गर्मी से पटाखे में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि स्कूटी में आग लग गई और दोनों युवक झुलस गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। घायल युवकों को तुरंत SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दीपावली की शाम हर किसी ने पटाखे छोड़कर खुशियां मनाई, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिन्होंने हिलाकर रख दिया। ये देखिए, इन रील बाजों ने पहले खतरनाक आतिशबाजी वाले पटाखे को कार की छत से बांधा, जिसमें पहले धमाका हुआ, उसके बाद दूसरा, तीसरा धमाका हुआ। कार सड़क पर लगातार दौड़ती जा रही है और ये रीलबाज अपनी जान के साथ साथ आसपास के लोगों की जान को भी जोखिम में डालकर रील बना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं। दीपावली पर पटाखे के साथ साथ कार की स्टंटबाजी का ये वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। पटाखे की आतिशबाजी का वीडियो बनाने के लिए देखिए कैसे पीछे वाली सीट पर विंडो सीट से बाहर निकलकर दोनों चलती कार में वीडियो बना रहे हैं। सड़क पर सरेआम चलती कार पर पटाखे के साथ स्टंटबाजी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। अब यूपी पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच की बात कही है। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक बाइक में कुछ लोग दिवाली के पटाखे लिए हुए जा रहे थे। बारूद में विस्फोट हो गया। बीच बाजार में विस्फोट से हड़कंप मच गया। बाइक में आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। बाजार से गुजर रही इस बाइक में अचानक से धमाका हुआ और पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। एक बार फिर देखिए, बाइक के अगले हिस्से में धमाका हुआ। धमाका होते ही बाजार में धुआं धुआं हो गया। बाइक चला रहा शख्स और पीछे बैठा शख्स दोनों भागकर अपनी जान बचाई। बीच बाजार में धमाके की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा के लटेरी बाजार की है। बताया जा रहा है कि बाइक पर बैठा शख्स बारूद लेकर जा रहा था, तभी इसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट से बाइक में आग लग गई। धमाका होते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। बाइक पर सवार दोनों युवक बाइक छोड़कर पीछे भागे, लेकिन धमाके में दोनों घायल हो गए। इन दोनों के अलावा घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य शख्स भी घायल हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से बाइक में लगी आग को बुझा दिया गया, वरना बाइक की पेट्रोल टंकी में धमाका होने से बड़ा हादसा हो सकता था। फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। आग की लपटें फैक्ट्री को तबाह करने पर आमादा है। आग की लपटें ऐसी उठ रही हैं जैसे कि आसमान को छू लेंगी। आग कितनी भयंकर है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। देखिए, काले धुएं के साथ आग की लपटें
कैसे हाहाकारी हो रही है। फैक्ट्री के एक हिस्से में लगी आग की ये लपटें देखिए कैसे रह रहकर हाहाकारी हो रही हैं। आग लगने के कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री में कई धमाकों की आवाजें सुनी। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद केमिकल से भरे कंटेनरों में विस्फोट हुआ, जिससे आग और भड़क उठी। पास स्थित एक होजरी फैक्ट्री भी इसकी चपेट में आ गई और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के खदहड़ के ईश्वरीपुर इलाके की हैं, जहां एक पेंट फैक्ट्री में भयंकर आग लगने से हड़कंप मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसमान काले धुएं से भर गया। मौके पर 20 से अधिक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। आग की लपटें धू-धू करके जल रही हैं। रात के अंधेरे में आगजनी वाली जगह पर दमकल कर्मियों के साथ सैकड़ों लोग मौजूद हैं। आग इतनी भीषण लगी हुई है कि आग बुझाने के सारे इंतजाम फेल होते जा रहे हैं और आग लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में मुंब्रा के बाबाजी पाटिल इलाके के धोबी घाट में भयानक आग लग गई। आग धोबी घाट में लगी, जिसमें मंडप और सजावट के कपड़े और धोने की मशीनें रखी हुई थी, वहां आग लग गई। आग लगने से कपड़े धोने वाली मशीनें राख हो गई। आग रिहायशी इलाके में लगी, इसीलिए फायर ब्रिगेड ने किसी भी अनहोनी होने से पहले आसपास के घरों को खाली करवाया। इसके बाद 2 दमकल की गाड़ियों के जरिए आग पर काबू पाया गया। सड़क पर पहली गाड़ी निकली, फिर दूसरी गाड़ी निकली। इसके बाद देखिए, जैसे ही सड़क के किनारे खड़ी इस गाड़ी ने सड़क पर रफ्तार भरने के लिए स्टीयरिंग घुमाई, वैसे ही कार की चपेट में एक बाइक आ गई और टक्कर के बाद बाइक सड़क पर गिर गई। सीसीटीवी में कैद एक्सीडेंट की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की हैं, जहां घायल बाइक सवार को गंभीर हालत में लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। हादसा होने के तुरंत बाद ही सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। कार में से एक शख्स बाहर उतरता है और घायल को उठाने की कोशिश करता है। हादसे की ये घटना महमूदाबाद कोतवाली इलाके की है, जिसमें लापरवाही और असावधानी से गाड़ी चलाने की वजह से बाइक सवार की जान पर बन आई।